हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। जो रेगुलर स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर था ये लेटेस्ट, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये क्वेश्चन पेपर आएगा किस टाइप से। इसमें सेम ही क्वेश्चन से ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे गए हैं इसमें क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे और इसका जो क्वेश्चन पेपर का मार्क्स है वो 100 मार्क्स का ही होगा, जिसमें से ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों एक लैंग्वेज में, हमेशा से मैं बताती आ रही हूँ, किसी एक लैंग्वेज को यूज़ करना है अपने आंसर शीट को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शीत युद्ध का टॉपिक, जो मैंने आपको बताया था कोल्ड वॉर जो डिवाइडेड था कोरिया और वियतनाम के बीच में, तो उसके ऊपर ये टॉपिक है शीत युद्ध का। तो वो आपको इसमें बताना है शीत युद्ध के दौरान जो है विश्व का विभाजन किस प्रकार से हुआ था। अब आप लोग जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व हुआ था तब सोवियत संघ और अमेरिका की जो है विचारधाराएं इसमें आई थी, जिसकी बिहाफ पे शीत युद्ध चल रहा था इनके बीच में। तो जो शीत युद्ध है, मैंने पूरा टॉपिक आपको बताया था कि ये कोई युद्ध, वास्तविक युद्ध नहीं था। इसमें कोई गोला बारूद जो भी अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें विचारधाराओं से लड़ाई हो रही थी इनकी। तो जो है विश्व का विभाजन किस प्रकार से हुआ था ये भी मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध होता क्या है। इसमें आपको कोरिया या वियतनाम के केस अध्ययन के साथ इसकी चर्चा करनी है। आपको दोनों ही नहीं टॉपिक बताना इसमें। मैंने वैसे तो आपको कोरिया और वियतनाम दोनों ही टॉपिक बताया, आपको जो सबसे अच्छे से आपको आता हो आपको वही टॉपिक इसमें लिखना है। कोरिया या वियतनाम के केस अध्ययन के साथ इसकी चर्चा करनी है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें व्यूपनिवेशीकरण का। व्यूपनिवेशीकरण में मैंने आपको बताया था उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश होता है किसी का कब्जा हो किसी दूसरे, अब वो उसका उपनिवेश बन जाता है। और दूसरा वियोपनिवेश मतलब कि कोई चीज़, कोई देश या कुछ भी, कोई भी इंसान अगर आज़ाद हो जाता है तो उसे वियोपनिवेश कहा जाता है। तो उसमें अल्जीरिया या घाना के संदर्भ में बताना है। अल्जीरिया का टॉपिक मैंने आपको बताया था, घाना का टॉपिक मेरे को इतना डीपली जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्जीरिया का टॉपिक भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें अल्जीरिया का टॉपिक ही इसमें बताया था। दोनों में से किसी एक टॉपिक के बारे में पूछा जाता है इसमें। वैसे ऑप्शंस दोनों ही आते हैं, आपको करना सिर्फ एक होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें पेरिस की जो 1968 के जो छात्र आंदोलन थे उसके क्या प्रभाव हुए थे। तो सबसे पहले आपको 1968 में जो छात्र आंदोलन हुआ था ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कवर करवा दिया है कि इसमें क्या क्या प्रभाव भी पड़ा था, सरकार पर क्या दबाव डाला गया था, तो वो सब इसमें बताया था मैंने आपको पूरी स्टोरी के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन आपका इसमें बनता है भारत में भोपाल और अमेज़न के संघर्ष विश्वव्यापी पारिस्थितिक संघर्षों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक संघर्ष क्या होता है? इकोलॉजिकल जो लड़ाई वगैरह होती है, जो संघर्ष वगैरह होते हैं, इकोलॉजिकल स्ट्रगल जिसे बोलते हैं, जो संघर्ष किया जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। अमेज़न का जो वर्षावन है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो पूरी स्टोरी के रूप में आपको इसको बना के लिखना है इसमें, और ये भी बताना है इसमें जो एंड में मैंने आपको निष्कर्ष के रूप में बताया था पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरीके से नुकसान भी पहुंचा था और किस तरीके से क्या क्या इसमें अमेज़न के लिए जो है वन संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था भोपाल गैस त्रासदी के लिए। तो वो सब इसमें आपको बताना है। अब पांचवा क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसकी पर्यावरणीय आपदा पर चर्चा कीजिए और पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ा था भोपाल गैस त्रासदी का, वो टॉपिक आपको इसमें लिखना है। वैसे दो क्वेश्चन इसमें एक जैसे ही हैं, भोपाल और अमेज़न का संघर्ष जो हुआ था। दूसरा है इसमें भोपाल गैस त्रासदी, दोनों ही टॉपिक दे रखा है, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी में आपको पूरी डिटेल भरनी है। लेकिन जो भोपाल और अमेज़न है इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स बताने कि किस तरीके से पर्यावरण पर इसका इफेक्ट पड़ा था। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है रंगभेद। रंगभेद का जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन चला था वो किस बिहाफ पे हुआ था। जो काले और गोरे का लेकर जो लड़ाई हुई थी उसके ऊपर इसमें लिखना है। तो ये भी मैंने टॉपिक आपको कवर करवा दिया था। जो दक्षिण अफ्रीका में इसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसकी चर्चा कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं ये क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट है इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही बताए गए हैं। 7वां क्वेश्चन आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति और प्रसार कीजिए। इसके नोट्स बन चुके हैं, मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था। ये जो अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था वो काले और गोरे को ही लेकर हुआ था। जो दक्षिण अफ्रीका में इसका विरुद्ध आंदोलन चला था उनको भी समान अधिकार देने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था, इनको अधिकारों से वंचित रखा जाता था। क्योंकि क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका से अमेरिका जो है काले लोग
आ गए थे रहने के लिए वहाँ पे, और वहीं के मूल निवासी बनकर रह गए थे, तो वहाँ पे भी उनको नागरिक अधिकार जो है, उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो वो टॉपिक भी इसमें दे रखा है। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट, जो महिलाओं के मुद्दे शुरू हुए थे, जो मुद्दे थे महिलाओं ने क्या आंदोलन छेड़ा था। विशाखा गाइडलाइंस क्या थी? विशाखा दिशा निर्देश द्वारा भारत में महिला आंदोलन की एक उपलब्धि है, इसके बारे में आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो एक विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और महिलाओं ने जो प्रोटेस्ट वगैरह किए थे उसके बिहाफ पे जो उन्होंने गाइडलाइंस उसके बारे में आपको बताना है कि ये एक तरीके से उपलब्धि है या नहीं है। अब नेक्स्ट आता है जो 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से पूछा जाता है, जो यूनिट 4 है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। 10 क्वेश्चन में से अगर आप 5 क्वेश्चन अच्छे से कर जाते हैं स्टार्टिंग के, तो आपका इजीली क्वेश्चन पे जो है हो जाएंगे सारे आंसर्स। और 9th क्वेश्चन है, इसमें चर्चा करें कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्में एक प्रचार उपकरण कैसे बन गई थी। अब शीत युद्ध का जो अवधि थी उसके दौरान जेम्स बॉन्ड की कुछ फिल्में वगैरह बनाई गई थी, तो उसका प्रसार उपकरण कैसे बन गई थी, ये इसमें बताना है आपका। ये 4th यूनिट में से न्यू सिलेबस है। ये कोशिश करूँगी क्वेश्चन आपको कवर करवाने की, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी क्या थी इसकी स्टोरी। नेक्स्ट आता है जो इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स बताए गए हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जो आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, ये चंडी प्रसाद भट्ट जो थे जो है वनों को लेकर इन्होंने कुछ ऐसे जो है जागरूकता पैदा की थी लोगों के अंदर, तो ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक है। जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला जो टॉपिक है ये भी साउथ अफ्रीका का है। नेल्सन मंडेला जो थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो इसमें बताना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये जो थे वो अमेरिका में, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा फोन, जिन्होंने अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन जो लड़ा था, उनकी जो इन्होंने लीडरशिप के तौर पर इसने देखा गया था। तो दूसरी चीज़ है 4th है इसमें, भारत में महिला आंदोलन क्या था, महिला आंदोलन से जुड़े जो मुद्दे थे वो इसमें बताना है। तो मैं महिला आंदोलन का और जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, इन दोनों टॉपिक को रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो ये थे पूरे क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड यूनिट में से है। 3rd क्वेश्चन आपका जो पेरिस छात्र आंदोलन है चैप्टर 2 में से है। यूनिट 3 का जो भोपाल गैस त्रासदी है, यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है, ये भी भोपाल गैस त्रासदी जो है वो भी यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर। रंगभेद जो है यूनिट 3 का 3rd चैप्टर, और 7th क्वेश्चन भी जो है वो यूनिट 3 का 3rd चैप्टर ही है अमेरिका का। और 8th क्वेश्चन जो है आपका यूनिट 3 का 4th चैप्टर है, जो महिलाओं से रिलेटेड जो आंदोलन हुए थे। बाकी एक ही क्वेश्चन इसमें देखा गया है जो 4th यूनिट में से आया हुआ है। अगर आप करना चाहें तो 4th यूनिट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 5 क्वेश्चन इसी में से स्टार्टिंग के आप कर लेंगे तो ईजिली आपके आंसर्स हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।